चलो तुम सब खाना शुरू करो। तुम्हें क्या हुआ? खाना खाओ। हमें भी याद आती है अपनों की, अपने परिवार की। वो हमें याद करते होंगे, हमारा इंतजार कर रहे होंगे वो। बाहर की दुनिया में सब भूल गए हैं तुम्हें अब, कोई याद नहीं करता। बहुत मतलबी और जालिम है ये दुनिया। तुम हमें इस घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते हो? इस जंगल में इस घर से महफूज जगह कोई और नहीं। अब यही हम सबका परिवार है। कौन हो तुम? मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। अंदर आ जाओ। वेलकम माय होम मुसाफिर। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। पनाह देने के लिए शुक्रिया सर। नेवर माइंड, सिट डाउन। थैंक यू सर। मैं इधर से गुजर रहा था, कुछ दूरी पर मेरी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ इस जंगल में आपके घर के सिवा कोई दूसरा आसरा भी नहीं है। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ सर। मौसम ठीक होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कुछ खाओगे? हाँ जरूर, भूख तो लगी है। मेरा नाम पीटर है। क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूँ? मेरा नाम है टॉनी, टॉनी ब्रिगेंजा, और ये सब मेरा परिवार है। तो एक बात और पूछूं सर? मुझे सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं, मगर तुम हमारे मेहमान हो, पूछो। इतने सुनसान वीरान जंगल में आपका मकान है, आप यहाँ रहते कैसे हैं? आप लोगों को डर नहीं लगता? डर? हाँ, किसका? जैसे जंगली जानवर, चोर, डाकू, लुटेरे, या फिर भूत प्रेत? कौन हो तुम? ओह, शायद मैंने आपको डरा दिया, माफ कीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनाओ क्या? सुनाओ। एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था, अपने दो बेटों के साथ। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था। उन बेटों की दो बीवियां थी, बच्चे थे। तीनों बाप बेटे जंगल से लकड़ियां काटते और अपना गुजारा करते, बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। तभी एक अजनबी उस जंगल में आया और उसने उन्हें शहर की जिंदगी के बारे में बताया। दोनों बेटों को उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी। वो भी अब शहर जाना चाहते थे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। मगर वो लकड़हारा, वो अपने घर और उस जंगल से बहुत प्यार करता था। और वो करता भी क्यों नहीं, क्योंकि उसने उस घर और जंगल के अलावा कुछ देखा भी नहीं था। उसने अपना बचपन, अपनी बीवी की यादें, अपने बच्चों को बड़ा होते हुए उसने वहीं देखा था।
उसने अपने बेटों से भी कहा कि वो उस जंगल को छोड़ कर न जाए, लेकिन बेटों ने शहर जाने की ठान ली थी। उस लकड़हारे ने उससे मिन्नतें की कि वो उसे छोड़ कर न जाए, मगर उसके बेटे ना माने और वो उसे तन्हा छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद वो लकड़हारा पागल दीवानों की तरह जंगलों में भटकता रहता। वो उन्हें याद करता था और उसे अब भी ये यकीन था कि उसके बेटे एक दिन इस जंगल, इस घर में वापस लौट कर आएंगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए, मगर उसके बेटे लौट कर नहीं आए। और उनके इंतजार में एक दिन उसी घर में उस लकड़हारे ने दम तोड़ दिया। फिर क्या हुआ? उस लकड़हारे की रूह ने जिस्म तो छोड़ दिया, मगर वो घर नहीं। उसे अब भी अपने बेटों के आने का इंतजार था। उसके बेटे तो नहीं आए, मगर हाँ, उस जंगल में कई भटके हुए मुसाफिर अजनबी आए, जिनको उस लकड़हारे ने मार दिया और उनकी रूहों को अपने कब्जे में कर लिया। उसे डर था कि अगर मैं इन्हें जिंदा छोड़ दूंगा तो ये भी मुझे अपने बेटों की तरह अकेला छोड़कर चले जाएंगे। वो उन अजनबी मुसाफिरों को मारता रहा और उन्हें अपने परिवार में शामिल करता रहा। इस तरह उसने अपना एक नया परिवार, अपनी एक नई फैमिली बना ली। उस शख्स का नाम जानना चाहोगे? और उस शख्स का नाम था टॉनी ब्रिटिश। मेरे बेटे अब तक नहीं आए। अपने बेटों के इंतजार में तुमने कितने इन बेगुनाहों को मार दिया। कभी ये नहीं सोचा कि इनके परिवार वाले भी इनका इंतजार कर रहे होंगे? इनकी रूहों को आजाद कर दो और तुम भी छोड़ दो इस घर को। मैं इन्हीं लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ तक आया था, क्योंकि ये इस जंगल में गुम हो गए थे। क्योंकि मेरा काम ही तुम जैसी पूरी रूहों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। इसलिए चले जाओ अपनी दुनिया में, छोड़ दो इस घर को। इस घर का एक उसूल है, जो भी यहाँ आया वापस जिंदा नहीं गया।
welcome my home.